मोदी जी को सब कुछ चाहिए भैया, भगवान की दुआ तेरी। 500 रुपए में 5 बोरी मिलती रहे डीएपी केरी, वही 5000 लेके आ रहे हैं, 5000 लगा के लेके जा रहे हैं 2 बोरी। हम सपा की सरकार चाह रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। तो पहले काम करते थे तो बहुत काम सा चलता था, जब से योगी जी और ये मोदी जी आए तब से सारे काम जो है बंद हो रहे हैं। हमारे तमाम खेती बंजर पड़ी है, गैया के मारे कुछ हो ही नहीं पा रहा। हमने खेती एक बिस्वा बोझ नहीं है तो एक नाराजगी ही चीज के रही है। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के बख्शी का तालाब के आगे स्थित मंजी गांव में। आइए यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या मूड है, चूंकि सरकार चाहते हैं। आइए जानते हैं। माइक में कहिए सर, माइक में। ये बताइए आप मैम जी, ये बताइए कि गाँव जो थी ये ग्वालों के श्री कृष्ण भगवान की ही चीजें हैं। ये ग्वालों जो श्री कृष्ण भगवान की ही थी, और श्री कृष्ण भगवान यादव के घर में जन्म लिया, तो यादव को क्या चाहिए? मोदी जी को क्या चाहिए? मोदी जी को सब कुछ चाहिए भैया, भगवान की दुआ तेरी। मोदी जो चाहेगा वो दुनिया में, मोदी है तो नामुमकिन है और बाकी कुछ नामुमकिन नहीं। भैया अभी तक तो मोदी के भक्त बन रहे थे आप। मोदी योगी के रे और रहा ये चीज आप कभी नाराजगी किस बात पे है? नाराजगी ये कह रहे हैं गौ हत्या हो रही है, तो मैंने कहा कृष्ण भगवान ने यादव के घर में जन्म लिया था, ठीक। गाय यादव की हुई थी, गाय भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गाय यादव को दिया था। यादव भैंसी पाल लेन, समझे जाओ, यादव भैंसी पाल लेन, गैयन के रे लात मार देन, गैयों के लात मार दिया, ठीक। अब योगी बाबा जब राज्य में आए उत्तर प्रदेश में, तो वो तो जानते हो योगी बाबा गायों के। क्या कह रहे हैं भैया? 500 रुपए में 5 बोरी मिलती रहे डीएपी केरी, वही 5000 लेके आ रहे हैं, 5000 लगा के लेके जा रहे हैं 2 बोरी। देख लो पर वो गाड़ी रोकते ही बोल दिए थे, फिर भी मोदी के गुणगान गा रहे हैं। तो भैया आप बताइए क्या चल रहा है गाँव में? गाँव में चाह रहे हैं हम सपा की सरकार चाह रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। जितने यहाँ खेत पड़ती पड़े हैं, इतनी जमीनें पड़ती पड़ी, जितने का गेहूं नहीं होता उससे ज्यादा तार लगाया जाता है, ठीक। गौ हत्या पहले नहीं होती थी, गौ हत्या अब हो रही, जो गाड़ी के आगे आकर के आदमी भी टकरा जाता है, लड़ जाता है, मर जाता है, ठीक। तो आदमी साड़ फेंक देते हैं, ऐसे गाड़ी गिरा देते हैं, साइकिल गिरा देते हैं। तो सपा ने क्या अच्छे काम किए? सपा ने सब कुछ अच्छा काम किए। ये पुल बनवाया था तो सब लोग आते जाते हैं। योगी ने किया क्या है? कौन सा काम किया? अभी तो बोल रहे हैं ये रोडें बन गई हैं अभी। वो तो कहते हैं हम गड्ढा मुक्त किए हैं। आप यहाँ से चली जाइए सैदापुर तक, देखिए गड्ढा इसमें है कि नहीं है, और इतनी ही रोड पे आप देख लीजिए, गड्ढा मुक्त कहते हैं, हो गया। क्या कह रहे हैं दादा? रोड जो चौड़ा हो से है, और बायल जोन है इनके सरकार में बहुत खोले जा रहे हैं बायल। किसान सब बिल्कुल हार पहुड़ा रहा थे, तब बहुत जानवर मर कर टहला करते हैं। खाद मिल रही है गांव में? खाद मिल रही है गांव में? खाद कहाँ मिल रही? खादे नहीं मिल रही, कितने में मिल पूरा नहीं पड़ रही। डीआईपी हम बैबा नहीं किन है डाल के, यहाँ इनके सरकार में हमका डीआईपी नहीं मिली। हम युवा बैदिन है, और चाहे गेहूँ देखो चले बढ़िया ठाड़ है। कि कौन से काम आपसे खुश हैं? नहीं, उनके काम जैसे हम लोग पहले काम करते थे तो बहुत काम सा चलता था, जब से योगी जी और ये मोदी जी आए तब से सारे काम जो है बंद हो रहे हैं। योगी जी बोल रहे थे 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। गांव में किसी को रोजगार मिला है? हम लोग को तो नहीं मिला फिलहाल। किसी को नहीं मिला है? हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को तो नहीं मिला। इसके लिए किसी को मिला हो उसके बारे में तो हमें नहीं पता। फिलहाल हम लोग के गाँव में किसी को नहीं मिला जो है। स्कूल जाती हो बेटा? जाते हैं। कौन से स्कूल में? विवेकानंद मॉडल एकेडमी। सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा, कैसे माहौल है स्कूल में? माहौल तो अच्छा है और सर पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है। कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में। चलो बढ़िया है। क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन? ऑफलाइन? स्कूल खुल गया?
हाँ बिल्कुल खुल गए। चलिए आप बताइए क्या चल रहा है, किसानों का क्या हाल है गांव में? किसानों का हाल अभी तो आपकी नजरों के सामने से गुजरा है कि किसान लाठी लेके दौड़ा रहे हैं योगी जी के भक्तों को, और अभी कुछ योगी जी के भक्त अभी आपकी नजरों के सामने थे, उनको भी आप देख रही थी। और बताइए क्या बताएं हम किसानों के बारे में। अभी तो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, किसानों को रौंदा जा रहा है, तो अब इससे ज्यादा क्या, वो तो सब रोज देख रहे हैं आप लोग। अब बताइए किसान आंदोलन के गांव में कुछ फर्क पड़ा है? किसान आंदोलन असर पड़ा है? अब जो असर है वो सबको दिख रहा है कि योगी जी को, मोदी जी को माफी तक मांगनी पड़ रही है, माफी भी मांग रहे हैं। और बताइए क्या चाहिए अभी? तो ये तो अच्छी बात है, माफी मांग ली अच्छी नहीं, ये गलत बात है ना कि आप इतना जो है तो नुकसान करते हैं, गाड़ियां उनके ऊपर से निकाल देते हैं, किसानों को रौंद देते हैं, उसके बाद में आप आते हैं और कहिए कि कहते हैं कि जो है तो माफ कर दीजिए, हमको गलती हो गई। हमारे यहाँ के आसपास के जितने भी यूरिया के सेंटर थे, जो भी इनके खाद के सेंटर थे, वहाँ पे जाके आप देखिए कहीं पे भी खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है किसानों को। DAP है या यूरिया है या पोटास है, किसी भी प्रकार की कोई भी खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। किसान क्या अपने खेत में डालेगा, कैसे उत्पादन करेगा, क्या करेगा? ठीक, तो किसानों को तो हर तरह से परेशान किया जा रहा है और कहते हैं कि किसान भगवान है, अन्न का दाता है। उसी अन्न के दाता को आप लोग परेशान कर रहे हैं। भाई कोई भी सुविधा 2,000 रुपए आप दे रहे हैं, 3 महीने में 2,000 रुपए दे के आप क्या कर लेंगे? 4 महीने में 2,000 रुपए आप देते हैं, क्या उससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है? नहीं सुटेबल नहीं है ना, नहीं कर सकते ना। 2,000 रुपए हम आपको 2,000 रुपए दे, आप अपने परिवार का भरण पोषण 4 महीने कर सकते हैं। 500 रुपए में कौन सा व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? क्या कह रहे हैं भैया? माइक में कहिए, उन्होंने हिमालय माइक में कहिए भैया, किया है। और हम नहीं मैं क्या हुआ? अच्छा नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुतल्लू यादव है। काहे ले नाराज? हम रहते हैं जिला हरदोई में, हम यहाँ रहने वाले नहीं है। ठीक, नाराजगी बताइए। नाराजगी नाराज का हमारे तमाम खेती बंजर पड़ी है, गैये के मारे कुछ हो ही नहीं पा रहा। हम खेती एक बिस्वा बोझ नहीं है, तो एक बार नाराजगी ये चीज के रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? पा रहा सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से कह रहे हैं कि या गैया हटवाई जाए या गौशाला बनवाओ जाए, कुछ किन जाए, लेकिन कुछ हमारे वहाँ कुछ नहीं है। मोदी जी तो कह रहे इतने गौशाला बनवाए, इतने लोगों को गौशाला के जरिए रोजगार दिए हैं। वहाँ बीजेपी का नेता जो आ जाएगा तो इतना मारा जाएगा, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। इतनी गाय हमारे वहाँ कम से कम 5,000 बीघा जमीन बंजर पड़ी है, कोई गेहूँ एक बिया नहीं बोआ है। क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से चाह रहे हैं, सरकार जब चेंज हो जाए तो दूसरा सरकार आए तो अपना काम दिखाए कुछ। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? सपा के सरकार चाहिए। सपा से खुश हैं आप? हाँ, सपा से खुश हैं। ये बढ़िया है। क्या बताएं, खुद क्या हैं, क्या नाराज हैं। सपा के खुला गुंडाई कर चल रही थी। हमारे 384 बेटा चंदिका देवी के मंदिर के 384 बेटा 4 से 11 खुला दबंगाई लय भगवती सिंह से लगा के अखिलेश तक पावर लगा के हमारा खेत जबरदस्ती जोतवा लिए। और बताइए, हम खुला कह रहे हैं, खुला सपोर्ट है हमारा उनका। और भगवती सिंह से जांच करवा लीजिए, और जांच में न निकले तो हमको 20 जूता गिरा के मारिएगा समाज में। और बताइए ये सपा क्या है? नाराजगी किस बात से? ये नाराजगी इसी बात पे है, गुंडाई एक्ट चल रहे हैं, जिसमें चाहिए तीजे गुंडा लगा रहे हैं, जिका पा रहे हैं तिका मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? योगी जी तो कह रहे हैं गुंडाई खत्म हो गई है। नहीं तो अब की बार 5 साल में योगी के मैं सपोर्ट भाग एक आदमी नहीं टच किया हम लोगों पे। वो तो जमीन जैसे हमारी थी और वैसे हमारी जमीन है। हम जमीन पे अपनी दुकान पे अपने हकदार हैं और अपनी जमीन पे दुकान भी लगाए हैं, अपने दुकान पे सब काम कर रहे हैं। और बताइए, और योगी जी ने आज तक के हमारी यही किया कि हमको कभी कोई एक हाथ उठाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी। 384 बेटा 400 खुला दबंगाई का केस लगा के भगवती सिंह ने पावर लगा के हमारे फांस दिया। अब बताइए, हम अदालत तक मारे घूमे 6 महीने कहे कोई और के ऊपर नहीं ठसेगा, तुम्हारे ऊपर अकेले का ठसेगा? 25 आदमी नहीं ये बात किसी था। और बताइए 25 आदमी लंबरदार गवाही था, उसकी सपोर्ट मैं दिला सकता हूँ। एप्लीकेशन मेरे पास रखिए, मैं दिखा सकता हूँ। और बताइए, सबके ऊपर नहीं, महिला विकास समिति में बहुत लोग हैं। बताइए भैया, औरतें सुरक्षित हैं गाँव में? आप हाथरस कांड देख लीजिए, आप औरतें तो बिल्कुल सुरक्षित। लखीमपुर वाला कांड देख लीजिए, लखीमपुर वाला कांड देख लीजिए, आप कानपुर देख लीजिए, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। और मैं अपने ऊपर की घटना बताऊं, ये सीतापुर वाला आपने ब्लॉक प्रमुखी में वो द्रौपदी चीरण देखा था। उसके बाद में ये भाजपा के गुंडे वहाँ पे, यही माल ब्लॉक हम लोगों को लगता है। महाराज चुप रहिए 1 मिनट, आप चुप रहो। दारू पी के आ जाते हो यहाँ पे नौटंकी करने।
वहाँ पे इन्होंने हम लोगों को मतलब समाजवादियों को, हम समाजवादी की तरफ से गए थे तो पर्चा नहीं दाखिल करने दिया, हम लोगों को मारने पीटने लगे और पुलिस खड़ी देखती रही। औरतें भी थी? औरतें भी थी, औरतों को भी घसीटा गया था, 4-5 औरतें उनको भी घसीटा गया था। हम लोगों ने शिकायत भी की थी लेकिन वो सुनी नहीं गई थी। तो ये इनके सरकार का आलम है। तो अब क्या बताया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर भाजपा की सरकार 1-2 बार और आ गई तो जैसे सांड घूम रहे हैं ये आदमी, जिस प्रकार से रोजगार खत्म कर रहे हैं, आप देख लीजिए कितनी, जो वित्त मंत्री जी ने खुद कहा था कि 6 लाख कंपनियां बंद की गई, तो 6 लाख कंपनियों में कितने कुछ तो रोजगार काम कर रहे होंगे लोग, वो बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए। तो ये छोटे आदमी को मार रहे हैं, पूंजी का एकत्रीकरण यानी कि केंद्रीकरण कर रहे हैं। ये जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर से ये सारा भार पड़ रहा है और उसके पास पैसा नहीं बचा। या तो उद्योगपति के पास पैसा चला गया है और या फिर मिडिल क्लास में जो लोग लुभावन दे रहे हैं ये चुनाव तक, कि हम चुनाव तक ये दे देंगे वो दे देंगे, ये चुनाव के बाद ये फिर ख़त्म कर देंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सामंतवादी व्यवस्था जो पहले थी कि राजा और राजा के बाद सारे वर्कर यानी कि मजदूर, ये व्यवस्था लाने के चक्कर में है। ये संविधान को ख़त्म कर देंगे, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ये समानता को नहीं रहने देंगे, ये सामंतवादी व्यवस्था के चक्कर में है। चलिए धन्यवाद। तो देखा आपने, इस वक्त मैं इस मंजी गांव में मौजूद थी। यहाँ पर भाजपा की सरकार को लेके लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आतंक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप द मिलियंस वॉइस पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन आलोक के साथ मैं रितिका, द मिलियंस वॉइस।